बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि ममता बनर्जी खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि उन्हें डर है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद नकली वोट खत्म हो जाएंगे। इस्लाम ने कहा कि इसी डर की वजह से ममता बनर्जी बार बार ऐसे मुद्दे उठा रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और पत्र लिख रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति से वो न सिर्फ जनता के सामने झूठ फैला रही हैं, बल्कि खुद और भी एक्सपोज हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिसका मकसद वास्तविक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस्लाम ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी नकली वोटरों के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखना चाहती हैं, इसलिए वो इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही है। हकीकत यह है कि उनके पास फर्जीवाड़ा वोट जो है, जो उनका एसआईआर के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो उससे उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है। इस डर के मारे वो अपने आप को इस तरह की बातें उठा के बार बार जो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं या फिर कुछ लेटर लिखते रहते हैं, उससे अपने आप को एक्सपोज करते हैं। हकीकत है कि एसआईआर जो एक एक्सरसाइज है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, जिसमें शुद्धिकरण जो है वोटर्स के वो लिस्ट का होना चाहिए, और वो हो रहा है। अब शुद्धिकरण में उनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसी को हो सकता है जिसके फर्जी वोट्स हों, फर्जी वोटर्स हों। अब फर्जी वोटर्स को बचाने के लिए ये सब मुहिम चला रही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाख वो इस तरह के हरकतें करें, लोगों को गुमराह करने का, भ्रमित करने की कोशिश करें, लेकिन एक्सरसाइज के बाद देश के वही नागरिक वोट दे पाएंगे जो देश के नागरिक है, वही वोट दे पाएंगे जो देश के नागरिक हैं। और ऐसे लोग जो देश के नागरिक नहीं है, या जिनकी मृत्यु हो गई, या जो माइग्रेट कर चुके हैं, या डुप्लीकेशन जहां पर है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी इस एक्सरसाइज के बाद। और ममता बनर्जी जितना भी स्टंट करे, ये उनको बैकफायर करेगा, एक्सपोज होती रहती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा दोगली और धोखेबाज कोई पार्टी नहीं हो सकती। उनका दोगलापन अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप लगाती है, जबकि असल में बीजेपी ने एक नया बिल लाकर गांधी जी के नाम पर नए संस्थान बनाने का प्रावधान किया है। पूनावाला ने सवाल किया कि असल में गांधी विरोधी कौन है। उन्होंने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का उदाहरण दिया, जिन्होंने एक स्टेडियम का नाम महात्मा गांधी से बदलकर अपना नाम रख लिया। उन्होंने पूछा कि क्या वो कोई खेल प्रेमी है। उन्होंने कहा कि यही तो कांग्रेस करती है, नाम बदलकर गांधी जी का अपमान करना और फिर बीजेपी पर आरोप लगाना। देखिए, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा पाखंडी और दोहरे चरित्र वाली पार्टी हो ही नहीं सकती। हिपोक्रेसी प्रो मैक्स कांग्रेस का देखिए। वो बीजेपी पे आरोप लगाती है कि हमने महात्मा गांधी जी का नाम हटाया, जबकि हमने वीबी जीराम जी एक नया बिल लाया था। परंतु असलियत में महात्मा गांधी विरोधी कौन है? जी परमेश्वर जी, जो वहां के गृह मंत्री है, वो एक स्टेडियम का नाम महात्मा गांधी के नाम से हटाकर अपने नाम पे करवाते हैं। क्या वो खिलाड़ी हैं? और यही कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस ने 500 स्कीमें अपने परिवार के प्रथम परिवार के नाम पे कर दी। अंबेडकर जी का नाम हटाया, पटेल जी का नाम हटाया, भगवान बिरसा मुंडा का नाम हटाया, भारत रत्न से उनको वंचित रखा। कांग्रेस पार्टी ने तो खेल रत्न भी राजीव गांधी के नाम पे रखा था। सोचिए, मतलब राजीव गांधी खिलाड़ी थे क्या? तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महात्मा गांधी की विरोधी रही है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था? राम राज्य, तो ये राम को काल्पनिक बोलते हैं। महात्मा गांधी ने बोला था कांग्रेस बंद कर दो, तो ये कांग्रेस में भ्रष्टाचार और डायनेस्टी चलाते हैं। ये महात्मा गांधी विरोधी है असलियत में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेलंगाना कांग्रेस के एमएलसी बोम्मा महेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर तेलंगाना के नेता हिंदू और सनातन संस्कृति को नहीं समझते हैं, तो ये भारतीय संस्कृति के बारे में उनकी जानकारी की कमी दिखाता है। तरुष्य लगता है। उन्होंने कहा कि गीता कहती है कि जब भी धर्म की हानि होती है, ऐसी ताकतें पैदा होती हैं और तब राम या कृष्ण जैसे लोग पैदा होते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी ऐसे ही एक अवतारी नेता के रूप में उभरे हैं जो देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं और ऐसा चौतरफा विकास सुनिश्चित कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। भगवान राम शायद ये अगर हिंदू और सनातन की संस्कृति से तेलंगाना के नेता अगर उनको भारत की संस्कृति से मतलब ज्ञान नहीं है, गीता में कहा गया है
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब तक भारत को जरूरत होगी ऐसे असुर पैदा लेंगे तो राम और कृष्ण कोई न कोई होगा। और राम और कृष्ण पैदा ले लिए हैं। नरेंद्र मोदी आज अवतारित पुरुष के रूप में हैं, जो देश को भी लंबी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं विश्व गुरु बनाने के लिए। और दूसरी तरफ भारत का विकास भी जो आज तक नहीं हुआ, वो विकास चौमुखी विकास कर रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी गांव के मजदूरों, कामगारों और किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कानून है। उन्होंने कहा कि इसे ग्रामीण इलाकों की जरूरतों के साथ साथ आज के समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर लाया गया है। ये कानून गांव के आम आदमी को रोजगार और आजीविका की गारंटी देता है ताकि उसके घर में रोटी का डोंगर न टूटे और उसके बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। साव ने कहा कि इस मिशन के जरिए ग्रामीण युवाओं को उचित रोजगार के अवसर मिलेंगे और किसानों को खेती से जुड़ी आजीविका के लिए सही सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो नौकरी चाहने वाले युवा, दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान और ग्रामीण महिलाओं सभी को फायदा पहुंचे। तो विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक ऐतिहासिक कानून गांव के मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए और गांवों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज की समय की आवश्यकता के अनुरूप वीबीजी राम जी एक्ट लाया गया है। इस एक्ट के प्रावधानों की जानकारी ठीक प्रकार से सबको हो कि मजदूरों के क्या अधिकार होंगे, किसानों के क्या अधिकार होंगे, किस प्रकार से गांव की विकास की रेखा पर खींची जाएगी, ग्राम सभा को क्या अधिकार इस कानून में दिए गए हैं, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने एक जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय किया है और नीचे स्तर तक जाकर इस कानून की खूबियों, विशेषताओं को लोगों से अवगत कराया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने तेलंगाना कांग्रेस के एमएलसी बोम्मा महेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि सनातन धर्म का विरोध करना और उसका अपमान करना मौजूदा कांग्रेस पार्टी का जुनून बन गया है। उन्होंने कहा कि हर दिन किसी न किसी तरह से कोई न कोई कांग्रेस नेता भड़काऊ बयान देता है और हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब सिर्फ वोट बैंक के लिए धर्म के नाम पर तनाव पैदा कर रही है और देश की एकता व अखंडता को खतरे में डाल रही है। सिन्हा ने कहा कि जब बीजेपी राम मंदिर करनी, सेना गीता और धर्म के मुद्दों पर देश को एकजुट करती है तो कांग्रेस उसी धर्म को लेकर विवाद खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान न सिर्फ देश के सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते, बल्कि युवाओं के बीच भ्रम भी पैदा करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सनातन विरोध और सनातन का अपमान मौजूदा कांग्रेस पार्टी के लिए एक नशा बन गई है और किसी न किसी तरीके से हर दिन कोई ऐसा कांग्रेस नेता आता है जो उटपटांग बयान देता है और हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास करता है। मणिशंकर अय्यर ने परसों किया, कल तेलंगाना के एक नेता ने किया, लेकिन कल मेरे समक्ष पंडित नेहरू के लिखे कुछ वाक्य जो उन्होंने अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा था, वो मुझे पढ़ने का अवसर मिला। वो कहते हैं, गजनी ने जब अटैक किया था सोमनाथ मंदिर को, उस संदर्भ में वो कहते हैं कि 50,000 हिंदू अपनी फेथ पर विश्वास रखते हुए, अपनी आस्था को आगे बढ़ाते हुए मंदिर में गए, लेकिन उनकी आस्था कोई काम नहीं आया। सारे भाषा नेहरू 60 वर्ष पहले, जब भी उन्होंने लिखा था 70 वर्ष पहले, उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रयोग किया है। तो जो आस्था पर इस तरह से सवाल उठाना, ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है, नेहरू के समय से चली आ रही है, लेकिन राहुल गांधी के समय में ये एक अलग चरण पर
है। जिस प्रकार से राहुल गांधी कहते हैं कि मूर्तियां निर्जीव होती है मंदिर में, जिस प्रकार से राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई शक्ति के साथ है, स्वाभाविक है कि कांग्रेस के बाकी नेता जो चुटपुट नेता है उनसे लीड लेकर इस प्रकार से हर रोज अपमानित करते हैं हिंदू धर्म को। बिहार केजेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा कमिटमेंट 20 साल का होता है और लोग इसका फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने जनता से जो वादे किए हैं उन पर खड़े रहने की पूरी कोशिश की है। अगर विपक्ष की तरफ से कोई वैकल्पिक एजेंडा या वादे हैं तो उन्हें स्पष्ट तौर पर जनता के सामने रखने चाहिए। झा ने कहा कि इस चुनाव में विपक्ष की जनता के बीच क्रेडिबिलिटी नहीं है और उसे खुद को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता अब खाली नारों और भाषणों से नहीं बल्कि काम और विकास के आधार पर फैसला कर रही है। हम लोगों का कमिटमेंट तो 20 साल का से जनता न चेक करेगी। जनता को कमिट किया है। विपक्ष में कुछ है? आप बताइए ना। विपक्ष तो ऐसा है कि इस चुनाव में क्या लोगों के बीच में क्रेडिबिलिटी है? विपक्ष को खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लोकतंत्र में बहुत हेल्दी रहता है पक्ष और विपक्ष। हमेशा सरकार को कसौटी पे विपक्ष को कसना चाहिए, लेकिन उस लायक तो होना चाहिए। जो आप पूछ रहे हैं तो आपकी कुछ खुद की कुछ क्रेडिबिलिटी है कि नहीं लोगों के नजर में, या पूछिएगा। खुद ही आप जीरो है जनता के नजर में, आपको कोई लेना देना नहीं है। जब मौका मिला तब नहीं था और आज भी नहीं है। इसलिए जो कुछ कमिटमेंट हम लोगों ने किया है और हम लोगों के 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है अपने काम का, लोगों का विश्वास है तभी तो लोग वोट देते हैं। इसलिए जो भी कमिटमेंट है सारा कमिटमेंट हम लोग पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम भगवान राम के चरित्र के उस पहलू को नहीं मानते जिसमें समाज के दबाव में आकर उन्होंने मां सीता को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि इसलिए आप भगवान राम के चरित्र को 2 अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो वो राम जो धर्म, न्याय और आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं, और दूसरा वो पहलू जहां समाज के दबाव में आकर उन्होंने सीता को वनवास भेज दिया। सिंह ने कहा कि राम के राजा के रूप में फैसले को लेकर आज भी बहस होती है, खासकर उस दौर में जब महिलाओं के अधिकार और सम्मान पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी राम के चरित्र को आलोचनात्मक नजर से देखती है और उस पहलू को नकारती है जहां सीता को छोड़ दिया गया। देखिए, हम राजा राम के उस रूप के समर्थक हैं जो वनवासी राम थे। भगवान राम जब वनवासी के रूप में थे तो उन्होंने समाज के निचले तबके को गले लगाया, समाज के विभेद को ख़त्म किया, छुआछूत को ख़त्म किया, ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म किया, गरीबों को उन्होंने गले लगाया और निषाद राज गुहा को उन्होंने मित्र बनाया। यहाँ तक भिलनी के बेर खाए, आश्रम में रहे, झोपड़ी में रहे, उनके यहाँ खाना खाया, लेकिन किसी राज दरबार में जाकर या राजा के यहाँ जाकर के उन्होंने अपना 14 वर्ष का जो वनवास जो है कि उसको नहीं पूर्ण किया। उस समय में जब माँ सीता का अपहरण हो गया, ऐसे समय में उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार जो चक्रवर्ती राजा थे उनसे सहयोग नहीं लिया। और उन्होंने सहयोग किसका लिया? इन्हीं वनवासी गरीब जो गांव में रहने वाले लोग, जो निचले दबाए हुए तबके थे, इन्हीं का सहारा लेकर इन्हीं के साथ जुड़ करके उन्होंने रावण जैसे महापराक्रमी का वध किया और माँ सीता को उसके चंगुल से छुआ। तो हम राम के उस चरित्र के जो साधक हैं, उनके पूजक हैं, जो समाज में समाजवाद के तरीके से वो सबको गले लगाते हैं। तो इसलिए हम उनके उपासक हैं। हम भगवान राम के उस चरित्र के उपासक नहीं है जहाँ पर चाटुकारों के बस में आकर के भगवान राम ने माँ सीता को परित्याग किया था। तो इसलिए आप इसके 2 भाग में देख सकते हैं राम के चरित्र को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जमाई ने कहा कि आप नहीं जानते कि आने वाले दिनों में क्या होगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के 100 मौजूदा विधायक, जिनमें कई मंत्री भी शामिल हैं, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम नहीं करना चाहते बल्कि उनसे डरे हुए हैं। जमाई ने कहा कि योगी सरकार के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और भाजपा के कई नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने दावा किया कि ये विधायक और मंत्री अब योगी जी के तरीके और नीतियों से खुश नहीं हैं और उनके खिलाफ अंदरूनी तौर पर बगावत की तैयारी चल रही है। अमीक जमाई ने इन विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीत दर के आगे है, इसलिए हिम्मत रखो।
उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में जनता भाजपा के डर और दमन की राजनीति का हिसाब लेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि यूपी की जनता अब योगी सरकार के बुलडोजर और भेदभाव की राजनीति को खारिज कर देगी। देखिए, आने वाले दिनों में क्या क्या होगा ये आप नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 100 सिटिंग विधायक होंगे इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे, डर के आगे जीत है, हिम्मत तो करो। 52 लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने एक मीटिंग कर ली, लिट्टी चोखा का आयोजन कर लिया, उस पर धमकी का आदेश आ गया, तो सदस्यता त्याग दो, समाज साथ गलत हो रहा है तो चाहे केशव मौर्य जी हो। अब एक मौर्य जिला अध्यक्ष को रायबरेली में कंबल ओढ़ा के पुलिस ने पीटा, तो क्या सम्मान है पीडीए का? पिछड़े समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं और पिछड़े समाज का एक जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ रायबरेली में कंबल में ओढ़ा के पुलिस ने पूरी रात कूटा उसको। यही भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है, जो चाहे मौर्य हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि उनकी कोई जगह बीजेपी में नहीं है। तो केशव मौर्य जी ही नहीं, बहुत सारे लोग, जिस दिन आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी इशारा कर देंगे, आधी भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जब दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा हो रही थी, उस समय आतिशी मारलेना ने जो शब्द इस्तेमाल किए वे बेइज्जती करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये एक जुर्म और पाप है और वहां ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं था। मिश्रा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत एक पवित्र और ऐतिहासिक घटना है, जिसके प्रति सम्मान दिखाना हर विधायक का कर्तव्य था। उन्होंने आरोप लगाया कि आतिशी मारलेना ने जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद जिस तरह आतिशी मारलेना गायब हो गई, उससे साफ है कि ये पाप जानबूझकर किया गया था। मिश्रा ने कहा कि आतिशी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और विधानसभा में अपनी भाषा के लिए खेद जताना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी भाषा का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश का हिस्सा है। ये आस्था का विषय है, ये सदन की गरिमा का विषय भी है और ये आस्था का विषय भी है। इस मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे, ना इस मामले में हम डरेंगे। कायदे से अरविंद केजरीवाल जी को आतिशी मारलेना को बुलाना चाहिए था और आतिशी से कहना चाहिए था माफी मांगो, और पंजाब पुलिस को तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए था। जैसे झूठे मुकदमे करे गए हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, भगवंत मान जी, केजरीवाल के चक्कर में अपना धर्म खराब मत करो, अपना आस्था खराब मत करो। आपको राजनीति की जगह राजनीति करिए, लेकिन इस विषय पर मत करिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आतिशी मारलेना को यह कहना चाहता हूं, भागो मत, डरो मत, छुपो मत, फरार मत हो, मीडिया के सामने आओ, जनता के सामने आओ। और ये एक पोस्टर है जो आज हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने। जिसने गुनाह किया वो भाग गया, वो छिप गया, वो फरार है, वो लापता है, वो मिसिंग है। उनकी हिम्मत नहीं थी कि विधानसभा का सामना करें। बार बार विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया, लेकिन वो विधानसभा में नहीं आई। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।